हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है द विजडम वॉइस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुलिस की क्रूरता की। दोस्तों, ये वाकया तमिलनाडु के तूतीकुरीन का है, जहां दो बाप बेटे मोबाइल की दुकान चलाया करते थे, जिनका नाम जयराज और बिनिक्स था। 18 जून को करीब शाम 7:30 बजे अचानक एक सब इंस्पेक्टर, जिसका नाम बालाकृष्णन था, वो उनकी दुकान पर आ धमकता है और कहता है कि दुकान को बंद कर दो, दुकान तुमने समय सीमा से ज़्यादा खोल रखी है। बिनिक्स दुकान को बंद कर देता है। जब सब इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है, तब जयराज आते हैं। जयराज बिनिक्स से पूछते हैं कि पुलिस वाले ने क्या कहा, तो बिनिक्स उनको बता देता है कि उन्होंने दुकान बंद करने के लिए कहा था और मैंने दुकान बंद कर दी है। वहीं कुछ दूर एक सिपाही खड़ा होता है। वो बाप बेटे की बात सुनकर, बाप बेटे के बीच जो बात होती है उसको सब इंस्पेक्टर बालाकृष्ण को जाके बता देता है और कहता है कि जयराज आपको गालियां दे रहा था। अगले दिन यानी 19 जून को सब इंस्पेक्टर बालाकृष्ण जयराज की दुकान पर पहुंचता है। वहां उसको जयराज मौजूद मिलता है। वो जयराज से पूछता है कि कल तुमने मेरे बारे में क्या कहा था, तुमने मेरे बारे में बुरा भला कहा था, तुमने मुझे गालियां दी थी। जयराज इनकार कर देता है। सब इंस्पेक्टर बालाकृष्ण उसको बुरा भला कहने लगता है और गालियां देने लगता है। सब इंस्पेक्टर बालाकृष्ण जयराज को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाता है। ये वाकया बिनिक्स का एक दोस्त देख लेता है और वो दौड़ा दौड़ा बिनिक्स के पास जाता है और बिनिक्स को बोलता है कि तुम्हारे पिता को पुलिस उठाकर ले गई है। बिनिक्स और उसके दोस्त जब थाने पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जयराज को पुलिस वालों ने हवालात में बंद कर रखा है। और जब वो पुलिस से पूछते हैं कि सर, आप किस क्राइम में मेरे पिता को उठाकर लाए हैं, तो पुलिस उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती है, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है और उन्हें पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के लिए कहती है। जब वो दोबारा यही सवाल करते हैं तो पुलिस उनको धक्के देकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देती है। बिनिक्स अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर ही अपने पिता का इंतजार करता है। कुछ देर बाद अंदर से चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। बिनिक्स अपने पिता को पिटता हुआ नहीं देख पाता और वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। वहाँ वो सब इंस्पेक्टर रघु गणेश का हाथ पकड़ लेता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर, मेरे बीमार पिता को छोड़ दीजिए, चाहे इसके बदले आप मुझसे मोबाइल फ़ोन्स ले लीजिए। रघु गणेश को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि बिनिक्स ने उसका हाथ कैसे पकड़ा। वो बिनिक्स को घसीट कर उसके पिता के साथ हवालात में बंद कर देता है और उसके दोस्तों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवा देता है और पुलिस स्टेशन को बंद कर लेता है। बिनिक्स के दोस्त पुलिस स्टेशन के बाहर ही इंतजार करते रहते हैं। तकरीबन 3-4 घंटे लगातार बिनिक्स और जयराज की पुलिस वाले पिटाई करते हैं और बिनिक्स के दोस्त बाहर खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं। जब आवाज़ें चीख में बदल जाती हैं तो बिनिक्स के दोस्तों को सब्र नहीं होता। वो एक खिड़की से झांक कर देखते हैं तो वो भौचक्के रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। बिनिक्स और जयराज निवस्त्र हवालात में पड़े होते हैं और तकरीबन 5 से 6 पुलिस वाले उनको बेरहमी से पीट रहे होते हैं। कुछ पुलिस वालों की नज़र रवि और मरी मारन पर पड़ जाती है कि वो खिड़की से झांक कर देख रहे हैं। वो पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं और उनको पुलिस स्टेशन के कैंपस से बाहर निकाल देते हैं। रवि और मर्री मारन तब भी वापस नहीं जाते। वो वहीं जयराज और बिनिक्स का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है। तकरीबन 6:30 बजे एक पुलिस वाला पुलिस स्टेशन से बाहर निकल कर आता है और रवि और मर्री मारन से कहता है कि एक निजी गाड़ी का इंतज़ाम करो, जयराज और बिनिक्स को अस्पताल लेकर जाना है। वो गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं। तकरीबन 7-7:15 बजे करीब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जयराज और बिनिक्स की हालत इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि उनका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है, पर पुलिस वाले ड्यूटी डॉक्टर पर दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। डॉक्टर इस बात से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं पहले मैं जांच करूंगा, फिर आप लोगों से बात करूंगा। पर पुलिस वाले उन पर इतना दबाव बनाते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं और उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं। बिनिक्स का एक दोस्त, जो कि चश्मदीद गवाह है, उसका कहना है कि 7-7:15 बजे उनको अस्पताल ले जाया जाता है और 11 बजे तक वहाँ पर वो मौजूद रहते हैं। तो तकरीबन 6 लुंगियाँ मंगवाई जाती हैं। 6 बार बिनिक्स को लुंगियाँ बदलवाई जाती हैं। यानी वो खून में इतना लथपथ होता है कि उसको 6 दफ़ा लुंगियाँ बदलवाई जाती हैं। और जब पूरी रात पुलिस ने जयराज और बिनिक्स को पीटा तो 3 दफ़ा उनके घर से कपड़े मंगवाए गए। पहली दफ़ा जब कपड़े मंगवाए गए, तब जो कपड़े उनके उतरे हुए मिले
वो पूरे खून में लथपथ थे। दूसरी दफ़ा जब कपड़े मंगवाए गए तो दूसरी दफ़ा भी जो वो कपड़े पहने हुए थे वो खून में लथपथ थे। फिर तीसरी दफ़ा कपड़े मंगवाए गए। यानी पुलिस ने इतनी ज्यादती की है, इतना जुल्म किया है इन दो बेकसूरों पर, सिर्फ इस बात के शक में कि जयराज ने एक सब इंस्पेक्टर को गाली दी है जिसका कोई प्रमाण भी नहीं है। इस बात से नाराज होकर पुलिस ने जयराज और बिनिक्स के साथ इतनी बर्बरता की और इतनी बुरी तरीके से उनको हवालात में बंद कर कर पीटा गया। यहाँ तक कि उनकी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स भी पूरी तरीके से पुलिस की बर्बरता के कारण डैमेज हो गए थे। जैसे ही पुलिस वालों के हाथ में जयराज और बिनिक्स का फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, वो उनको संताकुलम के जुडिशियल मजिस्ट्रेट पी सर्वनम के पास हाजिर कर देते हैं। और जब वो बिनिक्स को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करते हैं तो करीब 5 से 6 पुलिस वाले उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं। तकरीबन 50 मीटर की दूरी से उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिना एफआईआर रिपोर्ट पढ़े, बिना ये देखे कि इन पर कौन कौन सी धारा लगाई गई हैं, बिना जयराज और बिनिक्स की हालत देखे रिमांड ऑर्डर पर मजिस्ट्रेट साइन कर देते हैं। सवाल उनकी भूमिका पर भी उठता है कि आखिर वो 50 मीटर की दूरी पर से देखकर बिना एफआईआर पढ़े वो कैसे रिमांड ऑर्डर पर साइन कर सकते हैं। पुलिस वालों को जब रिमांड ऑर्डर पर साइन मिल जाता है, मजिस्ट्रेट की तरफ से मंजूरी मिल जाती है, तो वो जयराज और बिनिक्स को कार में बिठाकर ले जाते हैं। उतनी ही देर में बिनिक्स को मौका मिलता है अपने दोस्तों से बात करने का। बिनिक्स अपने दोस्तों से कहता है कि हमें नहीं पता कि हमारा कसूर क्या है, इन पुलिस वालों ने हमें इतनी बेरहमी से क्यों पीटा। तुम लोग ये बात मेरी माँ को जाकर मत बताना, वरना मेरी माँ सुनकर मर जाएगी, और मेरी माँ का ख्याल रखना क्योंकि मैं अब वापस नहीं आने वाला हूँ। दोस्तों, ये हिंदुस्तान का कोई पहला वाकया नहीं है जहाँ खाकी ने अपना रौब दिखाकर मासूमों पर क्रूरता की है। अगर हम रिकॉर्ड देखने पर आ जाएं तो हर स्टेट में तकरीबन ऐसे हजारों वाकयात दर्ज हैं जहां पुलिस ने मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ, बेकसूरों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ क्रूरता दिखाई है। यहाँ तक कि खाकी की क्रूरता के सामने महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है और वर्दी का रूप दिखाकर उनका मुंह बंद किया गया है। दोस्तों, हमारी तमिलनाडु सरकार से और गृह मंत्रालय से यही अपील है कि इसमें सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं। जो पुलिस वाले इनमें शामिल हैं उन पर मर्डर केस चलाया जाए और जयराज और बिनिक्स के परिवार को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। दोस्तों, आप सब लोगों से फिर हम एक नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया। जय हिंद।